देखो आज जो हम पढ़ेंगे ना कॉनिक सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एलिप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिप्स। अब आप देखिए, अगर हम मान लीजिए ये कोन है हमारा, क्योंकि नाम इसका कॉनिकल सेक्शन है तो एक कोन में से बनता है। अगर हम इसको यहां से कट कर दे इधर से, तो ये जो निकल के आएगा ना पोर्शन, ये हमारा एलिप्स की फॉर्म में होगा। तो एलिप्स जो होते हैं ना बेटा, दो टाइप के एलिप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एलिप्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है, और सेकंड कैसा होता है। फर्स्ट एलिप्स और सेकंड एलिप्स। ठीक है, अब इन दोनों एलिप्स को हम कैसे बनाते हैं। देखो, एक तो एलिप्स ऐसे होता है और एक एलिप्स ऐसे होता है। ये दो एलिप्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम एलिप्स को डिफाइन करेंगे तो ये क्या होता है, एलिप्स कैसे डिफाइन किया जाता है। व्हेन सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, दो कोई फिक्स पॉइंट है, इज कांस्टेंट, तो ये एलिप्स की शेप आ जाती है। यानी कि एलिप्स को बनाने के लिए अगर मैं दो पॉइंट्स को यहाँ पे, दो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो कील या दो नेल, मतलब इंग्लिश में हम नेल कहेंगे, इनको अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और हमने एक पेंसिल पे इन दोनों से थ्रेड को बांध दिया, उसको जब हम घुमाएंगे ना तो ये हमारा एलिप्स हो जाएगा। ये जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर नोन एज फोकस पॉइंट। तो इसमें फोकस पॉइंट हो गए यहाँ पे। पहले अब मैं लिख रहा हूँ क्या क्या होंगे फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। और जनरल इक्वेशन जो होगी ना वो आपकी इस फॉर्म में होगी, एक्स स्केयर अपॉन में ए स्केयर, वाई स्केयर अपॉन में बी स्केयर इक्वल टू वन, अगर ए बी से बड़ा है तो। ठीक है, तो फोकाई जो हो गया ये पॉइंट हो गया। ए जो होता है ना, ए जो पॉइंट होता है वो आपका होता है डिस्टेंस। ठीक है, ए जो आपका होगा डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए होगा और ये हमारा बी होगा। अब इस वाले में हम ए मानते हैं इसको। ठीक है, ए, और ये जो पोर्शन है बी। इसमें सेकंड वाले में जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी किस फॉर्म में होगी, वो हमारी होगी वाई स्केयर अपॉन में ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन में बी स्केयर इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस के साथ वाला जो है ना, वाई एक्सिस के साथ वाला वो बड़ा होता है। तो फोकाई इसमें प्लस माइनस सी कॉमा जीरो होता है, इसमें जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। अब सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर से। ठीक है, ये सी की वैल्यू निकालने का फॉर्म होता है। तो मैं इक्वेशन में से देखना है, एक्स स्केयर के नीचे जो वैल्यू होगी वो ए स्केयर की हो जाएगी, जो वाई स्केयर के नीचे वैल्यू होगी वो बी स्केयर की हो जाएगी। फिर इसमें निकालना होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन फोकस एंड द जो हमारा वर्टिसेस में सी अपॉन ए। अब इसमें अगर हम बात करें वर्टिसेस की, वर्टिसेस जो होते हैं इसमें ये दो वर्टेक्स हैं, एक ये पे यहाँ और एक ये। तो ये V और V डैश, दीज आर नोन एज वर्टेक्स। तो वर्टिसेस जो होंगे हमारे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। लेकिन अगर ये वाला एलिप्स है तो वर्टिसेस चेंज हो जाएंगे, जीरो कॉमा प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ए ऊपर की तरफ आ रहा है वाई एक्सिस पे। अब आती है बात हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दोनों में सेम होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फॉर्मूला होता है, टू बी स्केयर अपॉन में ए। ठीक है, फिर होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, बताओ। फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इट इज टू सी। फिर होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है जो बड़ा एक्सिस है, इसमें बड़ा एक्सिस कौन सा है हमारा, ये ए वाला, तो इसको लिखेंगे मेजर एक्सिस को टू ए। ठीक है, और माइनर एक्सिस टू बी होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही पहचान करना होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी।
और उसके हिसाब से हमें ये पूछा जाएगा। फिर इसमें होता है एक लास्ट होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कई बार ये मांग ली जाती है। तो इसका होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इसमें होता है y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, बस ये फर्क होता है। तो दीज आर द फॉर्मूले फॉर एलिप्स। तो एलिप्स में हमें पहले देखिए, एक बार मैं फिर समरी दे रहा हूँ। एलिप्स होता है क्या, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, उनको हम एलिप्स बोलते हैं। और फोकाई का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। सी की वैल्यू निकालते हैं रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ए स्क्र बी स्क्र एक्स स्क्र और वाई स्क्र के नीचे जो आते हैं उनको बोलते हैं। यहाँ हमेशा वन होना चाहिए। और इसेंट्रिसिटी का सी बाय वर्टिसेस का प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एनसीईआरटी के ना मिसलेनियस एक्सरसाइज बताऊंगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में से मतलब हमेशा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। मैं तो नहीं करवाई ना, करवाएंगे, देख लेना। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। हमारे स्कूल में करवाइए मिसलेनियस एक्सरसाइज। नहीं तो उसमें भी है ना, ये तो आरडी में भी है क्वेश्चन मिसलेनियस। चलो भाई, मैम अपनी तरफ से वही यही होती है, उसमें बीच बीच में होता है क्वेश्चन, बीच बीच में। देखो वैसे भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं भी करवाई तो करवाई हुई है। क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा हुआ है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। अब कैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, कैसे होगा वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मतलब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का मतलब होता है पैराबोला की शेप में है। शेप, देखो ये है इस शेप में, ठीक है, ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मतलब यहां से इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ठीक है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यहां से यहां तक जो इसका है डायमीटर है 20। तो यहां से इतने जो पोर्शन है ये कितना हो गया हमारा, यहां से लेके यहां तक 10। और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर डीप है, तो ये हो गया 5। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कितना हो जाएगा 5,10, क्योंकि यहां से एक्स एक्सिस तक यहां तक 5 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे यहां तक 10 है। अब बताओ ये जो पैराबोला होता है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्केयर इक्वल्स टू 4x होती है ना। अब x की जगह 5 डाल दो, y की जगह 10, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 5। अब फोकस पॉइंट निकालना है, फोकस क्या होता था ध्यान है, a,0, तो क्या आ जाएगा फोकस पॉइंट 5,0। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फोकस पॉइंट निकालना था मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 10। शुभांगी बेटा समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक आर्क है पैराबोला की फॉर्म में। अब इसमें दो टाइप की फिगर बन सकती है, वो दोनों फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस टाइप की बन सकती है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है उसका वर्टेक्स जो है वो वर्टिकल है, मतलब जो एक्सिस है वो वर्टिकल है। तो अब आपका जो आर्क है वो या तो ऐसे बनेगी या फिर आर्क ऐसे बनेगी, क्योंकि उसका एक्सिस वर्टिकल है। आप दिया हुआ है द आर्क इज 10 मीटर हाइट, आर्क की जो हाइट है वो है 10 मीटर, ये आर्क की हाइट है 10 मीटर, एंड 5 मीटर वाइड, यहां से यहां तक जो पूरी है 5 मीटर है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया 2.5। तो ये जो पॉइंट हो गया कितना हो जाएगा 2.5, 10, क्योंकि पूरी जो इसकी विड्थ है ना वो 5 है,
तो यहां से यहां तक जो एक्स एक्सिस के लिए रहेगी तो वो 2.5 हो जाएगी। अब लिखा है हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर हम यहाँ से 2 मीटर चलते हैं तो बताना ये कितनी वाइड होगी। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं H,2। ये हम H मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितनी होगी। पहले आप बताओ इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होती है ना जनरल इक्वेशन, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब इसमें x की जगह 2.5 पुट कर दो, y की जगह 10। 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.2। ये हमारी 4a की वैल्यू आ गई। 4a की निकालो, a की निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 4a की वैल्यू डाल दो यहाँ पर इंटू वाई। अब हमें x की जगह h डालना है, y की जगह 2। अगर मैं x की जगह h डाल दूं, y की जगह 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.1.25 आ जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1.25। ठीक है। अब लेकिन हमें तो ये पूरी विड्थ निकालनी है यहां से यहां तक। तो पूरी विड्थ कितनी होगी, टोटल विड्थ 2h। h तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया था, तो टोटल विड्थ जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2h। तो 2 × 1.25 का रूट, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। दोबारा से देख लो, एक आर्क है जिसकी एक्सिस वर्टिकल है, इसकी इक्वेशन लेट कर लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एक्स अब ये दिया हुआ है, इसकी हाइट जो है 10 मीटर है और टोटल जो वाइड थी वो 5 मीटर थी। मैंने हाफ लिया, हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5। इससे 4a की वैल्यू निकाली और 4a की वैल्यू यहाँ डाल दी। अब पूछ रहा है अगर हम वर्टेक्स से 2 मीटर चले आगे तो ये जो विड्थ है ये यहाँ पर कितनी विड्थ होगी। अब इस विड्थ को पहले मैंने हाफ विड्थ को मैंने h मान लिया, तो x की जगह h रख दिया, y की जगह 2 रख दिया। सॉल्व किया, h की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल विड्थ निकालनी है तो हम h का डबल कर देंगे, क्योंकि h तो हमने इतना माना है, इसका डबल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2h। ठीक है, इस तरीके से करना है। हाँ, जो भी आएगा समझ में आ गया। अब ये भेज भी दूंगा। अब थर्ड देखना, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भेज दूंगा, फिर अपने आप ट्राई करना भी। मुझे आधे घंटे 10-15 मिनट और चाहिए तो सारे हो जाएंगे, फिर अपने आप ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभी समझने पे ध्यान देना बस। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। एक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज इस तरीके से है, पैराबोला की शेप में। ठीक है, ये पैराबोला की शेप में हैंगिंग ब्रिज है। देखा हुआ वैसे रियल में हैंगिंग ब्रिज होता है। ठीक है, द रोड वे विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग। ये जो पूरी बीच में रोड है ना इसके, जहां ये बना हुआ है, ये 100 मीटर लॉन्ग है। अब मिडल में हमने इसके एक वायर अटैच की हुई है, लिखा हुआ है मिडल में हमने एक वायर अटैच की हुई है। और जो लॉन्गेस्ट वायर साइडों में अटैच कर रखी है वो है 30 मीटर। मिडल में जो अटैच करी है वो 6 मीटर की है। अब तुम ये बताओ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहां से पूरा 100 मीटर, तो यहां तक कितना हो जाएगा, 50। और ये 6 यहां से निकाल दो तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 24। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं 50,24, क्योंकि यहां से यहां तक 50 है, ये पूरी 30 थी। 6 तो हमने यहां तक ले ली, क्योंकि हम तो वर्टेक्स से देखते हैं ना, वर्टेक्स से कितनी हाइट है। वर्टेक्स हमारा यहाँ पर है, 0 0 मान के चलते हैं, तो यहां से यहां तक कितनी हाइट है, 24। अब हम इसकी इक्वेशन पहले लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। एक्स की जगह 50 डाल देंगे, y की जगह 24। इससे 4a की वैल्यू आ जाएगी 2500/24। तो अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं पहले, 2500/24y। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू ए रोड वे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अगर मिडल से हम 18 मीटर चलें तो बताना यहां पर कितनी सपोर्टिंग वायर लगेगी। यहां से अब हमें 18 मीटर चलना है, तो ये जो हाइट है ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं h।
यहाँ पे जो हमने 18 मीटर चले, ये जो वायर लगेगी ना, ये नहीं पता कितनी, हमने एच मान लिया। जो भी एच का आंसर आएगा बाद में 6 प्लस कर देंगे, क्योंकि 6 तो नीचे की हाइट है। तो हम इसमें एक्स की जगह 18 डालेंगे, वाई की जगह हम डालेंगे एच। अब इससे सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। 18 का स्क्वायर 324 इंटू 24 अपॉन में 2500। जो भी एच की वैल्यू आएगी, अब टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर एच प्लस 6। तो जो भी एच की वैल्यू आएगी उसमें आपने 6 प्लस कर लेना है। कोई किसी को डाउट है? आप देखिए, मेरे बर्थडे पे 19 जनवरी को पहला बर्थडे पेपर है यहाँ। चलो अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। फोर्थ है, एक आर्क है सेमी एलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, पहले मैं आपको फिगर समझाऊंगा, फिर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। एक आर्क है जो कि सेमी एलिप्स की फॉर्म में, सेमी एलिप्स का मतलब समझते हो, आधा एलिप्स, हाफ एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो जो है हमारा वो सेमी एलिप्स की शेप में, इस तरीके से आर्क। ठीक है, सेमी का मतलब हो गया आधा एलिप्स बना। अब इसमें दिया हुआ है, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट। हाइट तो इसकी 2 मीटर है, और ये पूरा जो है 8 मीटर वाइड है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, 4। एलिप्स की इक्वेशन तो पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये भी आज ही रिसेंटली बताई है। अब ए की वैल्यू होगी हमारी 4, बी की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ये। अब इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ आर इफ इट इज एट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। कि अगर हम यहां से एक एंड से 1.5 मीटर चलते हैं, यहां से एक आर से एक एंड से 1.5 मीटर चलते हैं, तो हमें बताना है कि हाइट कितनी होगी। यहां पर ये हाइट निकालनी है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, ये पूरा 4 नहीं, 2.5 कॉमा एच लेंगे, क्योंकि हम एंड से चल रहे हैं। लेकिन यहां से अगर देखेंगे तो वो 2.5 का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वर्टेक्स से देखना होता है। वर्टेक्स ये है ना आपका 0 0, वर्टेक्स से देखना कितना है। तो अब एक्स की जगह 2.5 डालेंगे, वाई की जगह हम एच डालेंगे, और इससे एच की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 16 प्लस एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। एच स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस 6.25 अपॉन में 16, 16 माइनस 6.25 9.75 आ जाएगा, इंटू 4/16, 16 से ही कट जाएगा। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.75 का रूट, और 4 का रूट तो हमें पता है 2 ही होता है। ये h की वैल्यू आएगी। ठीक है, हाइट निकालने दी, कितनी हाइट होगी उसकी। जब हम यहाँ से 1.5 मीटर एक एंड से चलते हैं, तो यहाँ पर कितनी हाइट आएगी। अगर 1.5 मीटर किसी भी एंड पॉइंट से लेते हैं, तो वर्टेक्स से वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ जी, शुभांगी और गीतिका समझ में आया बेटा। यस। फोर यस अंडर रूट लिया ना, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 9.75 का अंडर रूट 9.75 है। वो तो निकालेंगे ना 9। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ है 12 मीटर। इस रोड को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जो है ना रखा हुआ है, कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। ठीक है, तो अब मैं इसकी वो लिख रहा हूँ, ये टोटल जो रॉड की लेंथ है कितनी है हमारी, 12। और कहते हैं एक्स के साथ जो कॉन्टेक्ट है वहां से वहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये कितना डिस्टेंस रह गया, 9। ठीक है, अब हम मानेंगे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई।
ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। लेट P बी द एनी पॉइंट विच इज इक्वल टू एक्स वाई। अब बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। ये तुम्हारा थोड़ा सा 10th क्लास का बेस यूज हो गया। और y अपॉन 9 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा। अब हमारा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है? 1। कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो और साइन थीटा की। एक्स स्क्र बाय 9 वाई स्क्र बाय 81 इक्वल टू 1। तो हमें इक्वेशन बनानी थी, तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, जहां पर ये रोड मूव करेगी, इस इक्वेशन के लो। देखो फिर दोबारा से देख लो, एक बार मैं दोबारा से इस फिगर को दोबारा समझा रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, ताकि फिगर से, क्योंकि सब कुछ फिगर पे बेस्ड होता है। देखिए, आपके पास एक रॉड है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो हमारी दी हुई है 12 मीटर। ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ दी हुई है 12। हेलो, हाँ जी, कौन सी क्लास का? 11th सब्जेक्ट बेटा। अच्छा, तो फिजिक्स की क्लास तो मेरी कल 3 से 4 है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स की क्लास के लिए आ जाओ, फिर बाकी का मैं बता दूंगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आ जाओ, अभी तो मेरी क्लास चल रही है। तो बाकी आप फिजिक्स की क्लास के लिए कल से आ जाओ, एक बार ये डेमो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। इको की मैं बता दूंगा कि इको का भी बैच नहीं चल रहा है हमारे पास, क्योंकि उसका मैथ्स अकाउंट्स वगैरह का तो चल रहे हैं बैच। इको की 11th क्लास में है। 11th में वैसे दिक्कत आती नहीं है ना, इसलिए बच्चे कम ही आते हैं। तो फिर भी देख लेंगे अगर उसको, क्योंकि मेन तो स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत आ रही होगी उसको ना। ठीक है, अब देखो ये 12 है, यहां से यहां तक 3 है। मैं बुला लेता हूँ, कुछ सेंटर दिखा दूं, बेचारा बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 9 है उसको, ये 3 सेंटीमीटर। यहां से हमने एक लाइन बनाई, वॉइस में भी चलेगी। बिजी होता तब जाती है वॉइस मेल पे। अच्छा, देखो इस पॉइंट को मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई। हेलो, हाँ मैं कहता हूँ एक बारी आपने अंदर आना, तो अंदर आके देखो थोड़ा सा, वो आपको बता भी दूंगा क्लासरूम का कैसे रहता है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये मैंने उल्टा ले लिया, तब दोबारा बताता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 9 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। और वाई अपॉन 3 ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ये हमारा 1 होता है। तो उसमें वैल्यू डाल देंगे, एक्स स्क्र बाय 81 प्लस वाई स्क्र बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो पहले वाला जो पार्ट है इसको कट कर देना। ठीक है, इसमें गलती हुई थी, हमने एक्स ये ले लिया था, एक्स तो हमेशा ये होगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमें बस वो इक्वेशन बतानी थी किस पे वो मूव करेगा।
सिक्स क्वेश्चन करें शुरू। मैं 6, 7, 8 तीनों ही बता रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट का तुम 5 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7, 8 तीनों बताऊंगा। माइक्रो तो आसान मुश्किल होती है फिर भी थोड़ी। माइक्रो फिर भी आसान होती है। 32 आए थे 40 में से, और अभी माइक्रो का पेपर था, मेरे 13.5 आए हैं 40 में से। नाम नहीं किया होगा। अरे सर, इतनी पढ़ाई करके गया था जितनी मैं स्टैट्स की लेकर के गया था। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये माइक्रो में माइक्रो का ही है ये, तो ये नहीं बता फिर क्या पढ़ा तुमने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड और डिजायर में क्या डिफरेंस है, बस ये बता दो, मैं मान जाऊंगा। अरे ये तो अभी पढ़ा है 3-4 दिन पहले मैंने। डिमांड और डिजायर तब वो होती है हमारी wants। स्विफ्ट डिजायर। नहीं नहीं, हमारे को क्या, मतलब हमको क्या चाहिए। फिर डिमांड क्या होती है? डिमांड नीड होती है। और वो बिल्कुल गलत बता रहे हो। क्या होता है? डिमांड और डिजायर में फर्क है। डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा वाली लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। डिमांड डिमांड जो होती है आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए, तब वो डिमांड बन जाएगी। अब तुम चाहो, तुम कहो जी मैं तो रोल्स रॉयस लेना चाहता हूँ। अब रोल्स रॉयस की इच्छा तो है तुम्हारी, वो डिजायर है, लेकिन पैसा होगा तो वो डिमांड बन जाएगी। ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। सेम, फिर पहले हम इसमें फिगर पे आएंगे। ये एक पैराबोला है, ओ, ये एक पैराबोला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। अब कहते हैं इसके जो लेटेस्ट रेक्टम है, ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4a होता है ना, 4a। तो 4a इक्वल्स टू 12, तो ये वैल्यू होगी 12। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? फोकस का। ठीक है, तो यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहां से यहां तक कितना होगा डिस्टेंस? 3। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ कितना आएगा? हाफ, बेस तो 12 हो गया, हाइट होगी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। बस ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। बिल्कुल नोट करो, 1 मिनट का तुम 5 मिनट लो। बस मेरे 7 और 8 रह गए बस। मतलब डिक्लाइन का हुआ है सर। पहले पेपर में मेरा आया था 32-40 में से। दूसरा पेपर था 80 मार्क का, उसमें स्टेट्स बिल्कुल नहीं माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो माइक्रो छोटी होती है, मैक्रो है? बड़ी होती है। ये डिफरेंस है। माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। मैक्रो मैक्रो मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी को जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना, वो मैक्रो होती है। मैक्रो मीन्स लार्ज। ये अब अभी तो बेसिक चीज है जो तुम्हें तुमसे पूछ रहा हूँ, बता रहा 12 बाई। हाँ ये 120 को मिला सर। ठीक है, अब सही लगेगा। थोड़ा भाई स्टाइलिश बना दिया। ये ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा चलो, बस सोना मत। नहीं नहीं। कल मैं पूछूंगा जब नेक्स्ट क्लास होगी, पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगा इसी 8 के 8 क्वेश्चंस का। ठीक है सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो। 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन
थोड़ा वैसे तो इजी तरीके से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। 7 में ध्यान से देखना कैसे करना है। एक आदमी है, वो एक रेस कोर्स की तरफ जो है ना चारों मतलब चक्कर लगाता है। रेस कोर्स किस फॉर्म में? एलिप्स की शेप में है। तो जो रेस कोर्स है वो है एलिप्स की शेप में, ऐसे, ठीक है। अब लिखे मैन रनिंग ए रेस, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज 10। अब सम ऑफ द डिस्टेंस है इसलिए हमें पता लग गया कि वो एलिप्स की शेप में है। दो फ्लैग पोस्ट, ये एक फ्लैग पोस्ट यहां हो गया, एक फ्लैग पोस्ट यहां हो गया, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 दिया हुआ है, यानी कि 2c की वैल्यू होगी 10। अच्छा, ये हमें देखना पड़ेगा 2c की वैल्यू। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट 8 है, 2c इक्वल टू 8 है, तो c की वैल्यू होगी 4। और ये जहां हमारे ये है ना, ये जहां वो भाग रहा है इसका जो डिस्टेंस है यानी कि 2a, ये हमें दिया हुआ 10। सी फोकस पॉइंट होता है ना, ये सी फोकस पॉइंट हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 8 है, और जो लिखा हुआ है ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10। यहाँ वो भाग रहा है, तो इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? 10 है। तो 2a की वैल्यू होगी 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब सी स्केयर क्या होता है इसमें? ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ना। हाँ, बी स्केयर कितना आएगा? देखो सी स्केयर तो हो गया 16 माइनस बी स्केयर 9 आ जाएगा। अब इक्वेशन बनानी है हमें, ए एक्स स्केयर अपॉन में ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन में बी स्केयर इक्वल टू 1। तो हमें इक्वेशन बनानी थी जिसपे वो भाग रहा है ना, उसकी इक्वेशन बना के देखो। तो ये किस फॉर्म में भाग रहा था? एलिप्स की फॉर्म, ठीक है। और हमें कैसे पता? लिखा नहीं है कहीं पे एलिप्स, हमने इसकी डेफिनेशन समझा। मैंने डेफिनेशन बताई थी, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज 10। मैंने बताया था ना, एलिप्स में जब सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है तो उसको हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसिंग एक्सरसाइज। शुभांगी बेटा क्लियर हो रहे हैं ना? हाँ जी शुभांगी, बहुत देनी पड़ते हैं सोने से। शुभांगी बेटा क्लियर हो रहे हैं? अभी सही नहीं क्लास में, ये भी देखना पड़ेगा, है तो 3। चलिए, आप देखो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पैराबोला है, उसके अंदर एक इक्विलेटर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे इसकी। ठीक है, एक पैराबोला है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये टच कर। हेलो, हाँ जी बेटा। रवि जी, आप जो अकेडमी आप सेंटर पे हो? हाँ हाँ, सेंटर में ही। सेंटर कहाँ पे पड़ता है आपका? ये आपका जो फुटप्रिंट्स वाला स्कूल है ना सेक्टर 85 में, इसके साथ वाले आगे उसी रोड पे आगे जाना, वहीं फिनिशर क्लासेस के नाम से लिखा हुआ है। जो अरावली स्कूल है, फिर अरावली के बाद फुटप्रिंट्स आता है, फुटप्रिंट के आगे। रवि एसोसिएशन करके कुछ है? हाँ वही, अंदर ही आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। फिनिशर क्लासेस का भी लिखा हुआ ना, आ जाओ। ये फ्रंट वाले रोड पे है, इससे सीधे? नहीं नहीं, जहाँ आप जहाँ खड़े हो वहाँ एसोसिएट्स लिखा हुआ है ना, वही है, वही अंदर ही आ जाओ। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है।
whose one vertex is the vertex of the find the length of the side। हमें इस साइड की लेंथ निकालनी है L। ठीक है। अब हाँ, अब हमें ना इस पॉइंट को मान लेते हैं H, इसको मान लेते हैं K। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट H, K। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूरा एंगल 60 डिग्री का होता है, 30 डिग्री हो जाएंगे। अब H अपॉन L cos 30 होगा और K अपॉन L sin 30 होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होगी बताओ, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। अब ये H और K इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, Y और X को भी, यहाँ पुट कर दो K²= 4AH। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। H की वैल्यू क्या आई थी हमारी √3/2L, तो इसका स्केयर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4L²। 4A। H की वैल्यू क्या थी L/2। अब एक L से L कट जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 2 से ये भी कट जाएगा, 2 × 4 8/3A। तो ये आएगी लेंथ ऑफ द साइड, हमें निकालनी है। चेक करो आंसर, ये आ रहा होगा 8/3A। ठीक है, चेक कर। ये है 10 मिसिंग एक्सरसाइज। तो तुम्हें तुम्हें कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स? अच्छा, तुम्हारे को एक होगा। तो फिजिक्स का तो भी हमारा 3 बजे का होता है, वो तुम एक बार ज्वाइन करके देख लो। वो मैं नहीं पढ़ाता, वो सर आते हैं एक हमारे ना, तो उसमें पहले कल की तो तुम्हारी क्लास हो जाएगी। एक्चुअल में हमारी क्लासेस जो होती है, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ये समझा रहा था कि जैसे हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है। जैसे इस वक्त हमारे ऑनलाइन बच्चे भी ले रहे होते हैं, ऑफलाइन वाले होते हैं, आपको भी दिख रहा है उनको भी दिख रहा है सेम, और सेम क्लास आपको फॉरवर्ड भी की जाती है जो भी हम करवाएंगे ना। तो बस ये मेनली तुम्हें बताना था कि हमारा जो क्लासेस का है वो सिस्टम ही रहता है। कुछ छूट भी जाएगा तो आप दोबारा देख सकते हो। फिर हमारे पास एक अपना यूट्यूब चैनल है, सारी क्लासेस वहां पे भी जाती हैं। अगर जैसे कभी बाई चांस आपकी क्लास छूट जाए या किसी क्लास या कुछ बाद में समझ ना हो तो हम वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल ये रहता है। बाकी एक बार आप आके डेमो क्लास लेके देखो, अगर सही लगेगी फिर आगे बात करेंगे। ठीक है। कल उनका 3 बजे का टाइम। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का। बायो वगैरह, बायो वगैरह का हो जाएगा, लेकिन अभी कोई बच्चा नहीं है ना, पूछा नहीं किसी ने। ठीक है। तो बायो को मैं पता कर दूंगा, बायो का अगर कोई होगा। ठीक है। बाकी अभी करंटली तो हमारी फिजिक्स की चल रही है, मैथ्स की चल रही है, और जैसे अकाउंटेंसी की चल रही होती है। ये 3 क्लासेस तो रनिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी की ज्यादा पूछते हैं, इसलिए तीनों तो रनिंग में है। ठीक है। वैसे इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं हमारे पास, इंग्लिश की, लेकिन इंग्लिश की अभी जनरली किसी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो कल एक बार आप आके देख लेना, फिर डेमो हो जाए। क्या नाम है आपका बेटा? चिराग। हमारे वो कोऑर्डिनेटर कुमुद मैडम है। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा जानते हो। अच्छा, जानते हो? हैं? अरे उसने लेट जमा किए थे पैसे, हेलो मालूम। कल तुम्हारा एक साथ और बन गया फिर इसका। लग तो तुम्हारी तरह ही रहा था उससे। नीचे का रूट में आ रहा है, 8√3 आ रहा है। अच्छा, अभी देखते हैं, चेक कर लेते। वाई का स्केयर L², H की जगह हमने वैल्यू डाली
√3/2 3/4 L², एक L से L कट जाएगा, कितना आंसर आ रहा है? अच्छा √3 आ रहा है। H/L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, यहाँ तक तो ठीक है हमारा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू तो √3/2 वाली होती है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, और y की जगह हमने डाल दिया k। ओ पता लग गया क्या गलती हुई है। हेलो, चेक कर लिया? अभी एक मिनट चेक करवा रहा हूँ मैं, जरा क्लास ले रहा था मैं, अभी बस चेक करके आपको जो भी है। यूट्यूब वाला भी हो गया? नहीं यूट्यूब वाला नहीं हुआ, पहले आप इसे कंफर्म कर दो, फिर यूट्यूब में इनवाइट भेजना। ठीक ठीक ठीक, अभी करता हूँ। जल्दी कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक ठीक। ये पता क्या गलती हुई है, सुनो गलती क्या हुई है, एच और के की वैल्यू निकालने में, के की वैल्यू मैंने यहाँ डालनी थी, एच की वैल्यू यहाँ डालनी थी, समझ गए? तो ये गलती हुई है और कुछ नहीं हुई। अभी मैं इसको सही कर रहा हूँ एक बार। एच और के की वैल्यू इंटरचेंज होगी वो बात के चक्कर में। के की वैल्यू थी L/2, तो ये हो जाएगा L²/4। 4a, एच की वैल्यू क्या थी √3/2। ठीक है, एक L से L कट जाएगा, तो 8√3a आएगी, ये आ रही होगी वैल्यू, है ना? बस हमने एच और एल की वैल्यू के की जगह एल की डाल दी थी और एच की जगह के की डाल दी थी, बस ये फर्क होता है। ये डल रही है, कटिंग तो उसमें भी कटिंग में तो करनी पड़ेगी। Like, share, and subscribe. Follow for more.